ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ऋषभ, मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं सिल्वर स्टील का केस पूरे कंसंट्रेशन से प्रिपेयर करना चाहती हूँ। लेकिन मेधा, कम से कम ये सब मुझे बताना तो चाहिए था। सॉरी, मुझे पता होता कि तुम्हें इतना बुरा लगता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, ओनली फॉर मैरिड। मैम, मैंने आपसे कहा तो था कि आप मैरिड, लेकिन तुमने कुछ प्रूफ भी नहीं किया है कि तुम मैरिड हो। वो दरअसल मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है और वो इस वक्त शिप पर गए हुए हैं। देखो, मुझे ये सब कुछ सुनना नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, नहीं तो तुम्हें हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैम, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें फैसला सुनाने आई हूँ। क्या बात है करण? तुम बैठी हो इसलिए तुमसे बात करते हुए मेरा ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा एहसास जोर मार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही गहरा अंधेरा बड़ी ही बेरहम तन्हाई लेकर मेरा रुख कर चुका है, और तब तुम्हारा साथ छूट चुका है। और करण, यू आर अंडर अरेस्ट। आप लोग मुझे बचाने की बात मत करिए, मैं अपने आप को खुद बचा सकती हूँ। मुझे ये बताइए कि मैं अपना रुपया कैसे बचाऊं? वो बात भूल जाइए मैडम, वो नामुमकिन है। नामुमकिन है तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? What the hell are you doing? Get out! जो कुछ भी तुम करते आए हो, तुम्हारी बेटियां सब देखती रही और समझती रही। मेरे संस्कारों की वजह से नहीं, आजकल तुमने जो घर में माहौल बनाया हुआ है उसकी वजह से ये नतीजा उसका है। मेरे घर में सिर्फ एक ही गंदी चीज थी, तुम, और वो अब निकल चुकी है। ओह शट अप! तुम हमेशा से यही पोज करती आई हो जैसे कि तुम एक सती सावित्री हो। तुम क्या हो और मैं क्या हूँ, ये हम दोनों का जमीर अच्छी तरह जानते हैं। मेरा फर्ज था तुम्हें इन्फॉर्म करना, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई थी। तुम भी कमाल करती हो। पैकिंग करने में रजत बेटे की मदद नहीं कर सकती क्या? मुझे पैकिंग करनी आती है, मैं खुद कर लूंगा। हाँ हाँ, जानते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो। इतने से थे जब तुम्हें मैं गोद में खिलाती थी। हाँ, तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। फिर मैं तुम्हारा सामान कार में शिफ्ट करूं? कार में? कौन सी कार? मेरी कार में। तुम मेरे यहाँ चलकर मेरे साथ रहोगे, ये फाइनल है। अच्छा, और ये फाइनल किसने किया है? देखो बेटे, हम तुम्हारे सबसे करीब के रिश्तेदार हैं। करीब के रिश्तेदार हैं? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? देखो रजत बेटे, हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। जिंदगी में इतना सेंसिटिव नहीं होते बेटे। आप मेहरबानी करके मुझे इनसेंसिटिव ही रहने दीजिए और यहाँ से जाइए प्लीज। क्या मेला लगाया हुआ है आप लोगों ने? ये हॉस्पिटल है क्या? कोई रेलवे प्लेटफॉर्म? कोई है? इतने लोगों को किसने अंदर आने दिया? हॉस्पिटल में कोई अनुशासन है या नहीं? चलिए आप लोग बाहर चलिए प्लीज। रजत बेटे, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। आपने इन लोगों से मुझे छुटकारा दिलाने तो ये तो मधुमक्खी की तरह मेरे आसपास छत्ता बनाने लगे थे। तो रजत, तुमने फैसला कर लिया है जाने का? जी हाँ। भाई, मैं हॉस्पिटल की तरफ से तुमसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ। छोड़िए डॉक्टर साहब, आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल की गलती भूल भी गया हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू वेलकम। चलता हूँ। टेक केयर। बाय। आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को? आप सही फरमा रही, हम किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए और तब कोई गिरफ्तारी से इनकार नहीं कर सकता। क्यों? और मिस्टर करण सिंह के नाम का अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। हियर इट इज। मैं देखना चाहूंगी इसे। प्लीज। किस दिन के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? खेतरी के केमिकल टैंकर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के साजिश रचने के इल्जाम में।
इसमें 5 लोग मारे गए। अब बकवास कर रहे हैं आप। ये झूठ है, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया और बड़ा मजा आ रहा है आपको मुझे गिरफ्तार करते हुए इस झूठे वारंट पे। ऑफ कोर्स मिस्टर करण, आप जैसे संगीन मुजरिम को गिरफ्तार करने में कानून को बहुत खुशी होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस वालों को देखकर हर मुजरिम के मुंह से पहले यही बात निकलती है। देखिए ये गलत है, ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। आप ये दुआई जाकर कोर्ट में दीजिएगा मिस्टर करण। गायत्री तुम जाओ यहाँ से। करण प्लीज। गायत्री जाओ यहाँ से। मैं अपने आप को ऐसी अदालत के हवाले हरगिज नहीं करूंगा जो झूठे बयान पर मेरे नाम का अरेस्ट वारंट जारी करता है। मिस्टर करण, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गायत्री गिराओ। गायत्री को गलती तो मैं कर बैठा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप ऐसी कोई गलती मत करिएगा जिससे मुझे गोली चलानी पड़े। और शट! मेरा माथा तभी खराब हो गया था जब आप बड़े शौक से मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे। मुझे यकीन हो गया है कि आप भी इस साजिश में शामिल हैं और मुझे अगर गोली आपकी खोपड़ी के आर पार करनी पड़े तो मैं चूकूंगा नहीं। चुप हो जाइए। गोली चलाने में क्या और मेरा निशाना खराब नहीं है। करण रुक जाइए। Shut up! और आप जान से हाथ बैठेंगे। मिस्टर राय, मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हमारे बिजनेस में बहुत मदद की है। ये तो शुरुआत है रंजना देवी जी, और अगर आप और ज्यादा एंटीक आइटम्स का अरेंजमेंट कर पाए तो कस्टमर्स की तो लाइन लगा दूंगा मैं। कोशिश करूंगी। कौन नहीं चाहेगा उनका बिजनेस स्टॉक ना हो। वैसे मैंने पूजा को ट्रिप पे भेज दिया है। जहाँ जहाँ पे भी एंटीक्स मिलने की गुंजाइश है वो उन्हें खरीदने की कोशिश करेगी। अच्छा, दुआ करता हूँ आपकी ये कोशिश कामयाब रहे। क्या है ना रंजना देवी, मेरा भी तो फायदा है ना इसमें, और फिलहाल आपके पास जो भी आइटम है वो भी यूं ही बिकवा दूंगा। एक भी आइटम घर पे नहीं रहने दूंगा मैडम। थैंक यू सो मच। वैसे जैसे पूजा आएगी मैं आपको इत्ला कर दूंगी। थैंक यू। ये क्या है ऑफिसर? हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। चप्पा चप्पा छान मारो इस घर का। सर्च वारंट? मैं मतलब नहीं समझी। सर्च वारंट मतलब घर की तलाशी। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इतनी अंग्रेजी तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये सर्च वारंट है किस सिलसिले में? ये तलाशी पूरी होने के बाद हम आपको बताएंगे। कोई भी नहीं मिला सर, और कोई भी नहीं। लेकिन आप लोग तलाश क्या कर रहे हैं? मिस्टर करण सिंह। करण? करण कहाँ छुपा हुआ है रंजना देवी? मुझे नहीं मालूम। आपको पता चले तो पुलिस को इत्ला कर दीजिएगा और करण को ये सलाह दे दीजिएगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना वो अपने आप को बहुत बड़ी आफत में डाल देगा। चलो। मल्होत्रा फैमिली की नीतू मल्होत्रा की मजबूरी क्या है? लोनावला में रहने की जगह। इट्स नॉट दैट। रहने को मैं किसी होटल में भी रह सकती हूँ, मगर कितने दिन? तो तुम्हारा प्रोग्राम कितने दिनों का है यहाँ पर रहने का? हाँ, तुम तो इस कदर मजबूर दिख रही हो जैसे तुम्हें पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी है। खैर, तुम्हारे लाइफ तुम्हारे फैसले। अब ये बताओ, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हॉस्टल आओ और मेरी वार्डन से ये कहो कि तुम मेरे पति हो। मुरारे, ए कजरे, ये घर का कछु अनुशासन रहा ही नहीं है। बहुत शौक लग गया है दोनों को घूमने का। जब देखो मुंह उठा के चले जाते हो, कछु सुनाओ तो इतना सीरियसली सुनते हैं जैसे सत्यनारायण का कथा सुना रहा हूं। और ये मुरारी कछु ज्यादा ही तफरीबाज हो गया है। शहर का हवा में पतंग का माफक उड़ने लगा। आन दो को ऐसा पतंग काटूंगा कि पांव उठाना मुश्किल हो जाए। बाबू का छीछा का हो गया? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। अब जैसे कर्म करिएगा वही फल भुगतिएगा ना। माना कि आप हमारे ऋषभ भैया के बड़े भाई हैं, लेकिन उनके साथ आप गद्दारी किए।
और हमरे भैया के साथ गद्दारी करने वाले का हम मदद करूंगा ऐसा सोचते हैं? ऋषभ के साथ मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा हूँ त्यागी। ऋषभ और माँ के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूँ त्यागी। हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे दिखावा करना पड़ेगा। मैं नहीं हूँ भला ग्रुप में, लेकिन मुझे उनके खिलाफ हूँ ऐसा दिखावा करना पड़ेगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा, और हमका तो ये लगता है कि हड़बड़ी में आप क्या कह रहे हैं खुद आपका समझ में नहीं आ रहा। त्यागी मैं बेकसूर हूँ त्यागी, प्लीज मुझे एक मौका दो अपनी बेकसूरी साबित करने का। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे। प्लीज वो जो कोने में ड्रम रखा वो मैं जाकर चुपचाप चल दी। सलाम साहब। ऋषभ, अब क्या हो गया? ऋषभ पुलिस आई थी। क्या? पुलिस और इस घर में? लेकिन क्यों, किस लिए? करण के लिए। वो पुलिस वालों के हाथों से फिर फरार हो गया। What? करण फिर से भाग गया? लेकिन करण को तलाश करती हुई पुलिस इस घर में क्यों आई थी? ओ, मैं तो भूल ही गया था कि हर मुजरिम की कोई ना कोई मां जरूर होती है, और करण को पैदा करने में तुम्हारी बदनसीबी है। क्योंकि तुम इस घर में रहती हो तो जाहिर है कि पुलिस इस घर में जरूर आती, वरना आज तक ऐसा नहीं हो कि ऋषभ मल्होत्रा के घर में कभी पुलिस आई हो। प्लीज ऋषभ, हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को इस चार दीवारी में रहने दे प्लीज। खेतरी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कितने बेकसूर मजदूरों की मौत हुई ये जानती हो तुम? मां, इंसानियत हमारे बीच का मसला नहीं है, ये पूरे समाज का मसला है। और करण जैसे मुजरिमों से मैं ही नहीं पूरी इंसानियत नफरत करती है। मेरे बेटे ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कराया है। प्लीज प्लीज, वो बहुत मुसीबत में है, उसकी मदद कर। अफसोस कि तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं खुली। अगर करण बेकसूर होता तो वो पुलिस की गिरफ्त से भागता है क्यों? फरार वो होता है जो मुजरिम होता है, और इस तरह भागकर उसने ये साबित कर दिया कि वो सारे गुनाह उसी ने किए थे। तू इतना बेरहम क्यों है? अगर मैं बेरहम होता तो करण अभी तक जिंदा नहीं होता। यहाँ तो उसके मरने की बात कर रहा है, और वहाँ पुलिस कहती है कि उसको गिरफ्तार करने में अगर उसमें गोली भी चलानी पड़ी तो वो चला देंगे। प्लीज ऋषभ, उसकी मदद कर। माँ, वो जब पहली मर्तबा फरार हुआ था तो मैंने उसे बचाने की गलती की थी, लेकिन इस बार नहीं करूंगा। इनफैक्ट अब करण को तलाशने में मैं पूरी तरह पुलिस की मदद करूंगा। ऋषभ, माँ, जहरीले सांप को घर में रखकर नहीं पालते, अपने हश्र का करण खुद जिम्मेदार क्या बात है, हमका दर्शन देने का कृपा कैसे कर दिया आज आप लोग? दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी तुमने? अब हमरे घर का गेट कीपर तो हूं नहीं कि 24 घंटा दरवाजे पे तैनात रहूं। अरे भाई, घर गृहस्थी के 20 काम होते हैं। ऐसा कौन सा काम करे तुम जो दरवाजे तक आने में तुम्हें इतनी देरी होगी? हम गुसल खाने में नंगा खड़ा होकर नहाने का तैयारी कर रहा था भाई। जब आप लोग दरवाजा खटखटाए तो वापस कपड़ा पहना। और सभ्यता से दरवाजे तक आने में टाइम लगता है कि नहीं? और खटखटाने का आवाज से ही तो पता नहीं चलता कि मेहमान जनाना है कि मर्दाना। हाँ, लेकिन हमका ही पता होता कि आप लोग आए हो तो क्या तो हम टावल लपेट के, या होता तो फिर नंगा सीधा आप लोगों के सामने चला आता। अब आप लोगों से का शर्माना। इसे यहाँ हम ऐसा कोनो कांड किया नहीं हो जो आप हमारे घर आ गए, या फिर यहाँ के पूछताछ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मुजरिम फरार होकर इस तरफ भाग कर आया, कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं है? ए बड़े भाई, जाके तलाशी करो हमारे घर का। जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं कहेंगे तब तक हिलेंगे नहीं का आप लोग? अरे औपचारिकता के नाते सही,
जाओ देखो। जाओ, मुंह घुमाकर देख लो जरा, कोई दिखता है क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनमें से अगर कोनो हवलदार अच्छी चाय बना के जानता हो तो उसे कहो ना कि एक आपके लाने एक हमरे लाने दो तो चाय बना। देखो, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मैं एक मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ। तो ड्यूटी खत्म होने के बाद तो नहीं कीजिएगा ना? अगर यहाँ से आपका लौटना हो तो घर आ जाइए, हम 2 गिलास तैयार रखूंगा। वैसे भी काफी दिन हो गया आप पुलिस वालन के साथ महफिल जमाए। देखो, ये सब काम हम नहीं करते। चलो। गए वो लोग, निकल आओ। देखिए, हर आंदोलन की ताकत हम गरीब लोग ही होते हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्री जैसे दौलतमंद और बाकी दिग्गजों के खिलाफ ये एक तरह का आंदोलन ही है। और अगर हम ये जंग जीत गए तो देश के हर मजदूर को अपनी ताकत दुगनी लगेगी और हर हेकड़ीबाज दौलतमंद की हेकड़ी बंद हो जाएगी। और ये सिलसिला कुछ पीढ़ियों तक तो चलेगा ही। मुबारक हो, मुबारक हो। लीजिए आप लोग मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मुबारक खाइए। एक नाथ बाबू, मिठाई की मिठास का रस घोल कर खुशखबरी सुनने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। खाइए पहले मुझे खुशखबरी तो सुनिए। एक नाथ बाबू, हम अपने युद्ध के पहले चरण में सफल हुए। क्या? लीजिए, करण का अरेस्ट वारंट निकल चुका है। पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार कर चुकी होगी और करण सिंह जेल की लंबी यात्रा पे निकल चुके होंगे। हमारी यूनियन जिंदाबाद। एक नाथ बाबू जिंदाबाद। हमारी यूनियन जिंदाबाद। एक नाथ बाबू जिंदाबाद। तोहरा सच्चाई अगर सच्चाई नहीं हुआ ना तो ऋषभ भैया के साथ गद्दारी करने का पाप तुम हमसे करवा चुके हो। और हमको अगर तोहरा बात में तनिक भी झूठ का हिंट दिखाई पड़ा तो तुमको बहुत अफसोस होगा कि हमरे हाथों पड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। इससे तो अच्छा था कि पुलिस के हाथ पड़ते। मेरी बात सुनोगे? बोलो, हम सुन रहा हूं। कुछ ही महीनों पहले केशव मल्होत्रा का 55वां जन्मदिन मनाया गया था, बड़े ही नाटकीय ढंग से। अब ये उनका बड़प्पन कहें या उनकी बेवकूफी, लेकिन उन्होंने अपने हर एक रिश्तेदार को 1000 करोड़ के अपने ऑयल शेयर्स बांटे थे। मैं भी उनमें शामिल था। जो भी बची खुची नफरत थी वो खत्म हो गई। लेकिन जिन लोगों की नफरत बरकरार रही, उन लोगों ने उस पैसे के जोर पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सामने भद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज खड़ा किया। भद्रा ग्रुप के टोला में तो आप भी शामिल हैं ना करण बाबू? लेकिन बाकी लोगों के नाम तो सुनो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं उन लोगों के साथ क्यों मिला हुआ। भद्रा ग्रुप में हैं कौन लोग? चालाक और काबिल वकील सुनील वर्मा, निशि मल्होत्रा, देविका और ताऊजी के खतरनाक रिश्तेदार कहीं से आए हैं, मेहरा। यहां तक कि रौनी भी उन लोगों के साथ है। और मल्होत्राज में कौन है? रंजना देवी, ऋषभ जो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, महेंद्र मल्होत्रा जो ज्यादातर हैरान परेशान रहते हैं, उनके बस के कुछ भी नहीं है। ऊपर से खेतरी के केमिकल प्लांट में गैस लीक हो गया, उस वजह से भद्रा ग्रुप वाले मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे ज्यादा हावी हो गए। मुझे तुम्हारे ऋषभ भैया की हार होती नजर आई, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मुझे बंद होता नजर आया। इसीलिए मुझे तय करना पड़ा कि मैं भद्रा ग्रुप वालों के साथ मिलूं, उनके अंदर की बातें जानूं, जिससे कि मैं उन लोगों को तबाह कर सकूं। यही वजह है कि मैं उन लोगों के साथ मिला हूं। ये बात अलग है कि अब मेरे ही अपने लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन मैं ये सहने को तैयार हूं जब तक मैं भद्रा ग्रुप वालों को बर्बाद नहीं कर देता। ये सारी कहानी तुम्हारे सामने है, अब जो तुम्हारी आत्मा दिखाई देती है। यानी कि आप दोहरी लड़ाई मोल ले रहे हैं, और वो भी हमारे ऋषभ भैया और उनकी मल्होत्रा इंडस्ट्री का खातिर। हम अंत तक आपके साथ करेंगे, लेकिन ये पुलिस आपका पीछा काहे कर रहा है? ये भद्रा ग्रुप वाले चाल चल गए मेरे साथ। खेतरी के केमिकल प्लांट में बम ब्लास्ट करवाया, उसका इल्जाम मुझ पे लगा दिया। अब मुझे छुपते छुपाते जैसी भी हो खेतरी पहुंचना है और अपनी बेगुनाही वहां साबित करनी है। नहीं, आपका बेगुनाही साबित होगा, लेकिन अब आप अकेला खेतरी नहीं जाओगे, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन हम सोचता हूं कि ये काम में हमका देरी नहीं करनी चाहिए, तत्काल निकलना चाहिए। वफा मोहब्बत नफरत प्यार
सोने की छड़ी